नमस्कार। प्रथम चीज फाउंडेशन में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आपकी सफलता के लिए हमारे प्रयास का आज तीसरा लेक्चर है। आज हम सिलेबस में 4 टॉपिकों में से दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सामान्य हिंदी शुरू कर रहे हैं। सामान्य हिंदी में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यायवाची, वो आज हम स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची ऐसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, सब कुछ पढ़ाना इतनी जल्दी संभव नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम को सिर्फ 1 महीना बचे हुए हैं। तो जो भी पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है और ऐसा लगता है कि वो आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This is all about the Pratham GS Foundation. जनरल हिंदी में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम समझ लेते हैं, क्या क्या आता है जनरल हिंदी में। गद्यांश से प्रश्न और उत्तर आते हैं, पत्र लिखना, वाक्यों को शुद्ध करना, पैसेज का शीर्षक, विलोम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें विलोम शब्द भी आता है और पर्यायवाची का हिंदी वर्णमाला, तदंत तत्सव, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण, क्रिया काल वाच्य अवयव, उपसर्ग प्रत्यय संधि, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समास, विराम चिन्ह, रस छंद अलंकार, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध मिसलेनियस। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? जो शब्द एक दूसरे शब्द के समान या समानार्थी होता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी शब्द की जगह पर्यायवाची शब्द का, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी शब्द की जगह पर्यायवाची शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका अर्थ नहीं बदलता है, वो सेम मीनिंग ही रहती है, बस हम वर्ड दूसरा यूज कर रहे हैं। ठीक है, वे शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ को दर्शाते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। संक्षेप में कहें तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो अर्थ में एक दूसरे के शब्दों के समान या समानार्थी होते हैं और भाषा को सुंदरता, संवेदनशीलता और प्रभावशालीता प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये डिफिनीशन है पर्यायवाची की। हालांकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में डिफिनीशन नहीं पूछेगा, पर्यायवाची में कोई एक शब्द देगा, उसके 4 डिफरेंट नाम दे देगा, तो आपको ये पहचानना रहेगा कि इनमें से इसका पर्यायवाची कौन है। पर्यायवाची जो इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया कि हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम के पर्पज से जो भी इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगामी बहुत सारे मतलब जो पहले एग्जाम हो चुके हैं उनमें से जो आए हुए हैं और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं को मैंने इंक्लूड किया। जैसे पहला इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और हर एक शब्द के सारे पर्यायवाची मैंने नहीं लिखे हैं, सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट किया है जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं और जिनके आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे अग्नि का अनल होता है, पावक होता है, वही होता है, शिखी होता है, सूची होता है, हरि, वैश्वानर, हुताशन, ज्वलन, कृषाणु। ठीक है, अमृत बहुत इंपॉर्टेंट है, पीयूष, मधु, सुधा, जीवन, जीवनोदक, सोम, अमी, अमीय, सुरभोग, देवानंद, सुभा और देवाहार। ये जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं का केवल मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, सारे मैंने नहीं लिए हैं। ऐसे तो अमृत के बहुत हो जाएंगे, लेकिन जो आने के चांसेस ज्यादा हैं केवल उन्हीं को सिलेक्ट किया है। आकाश का नभ, अंबर, गगन, व्योम, शून्य, सबने पढ़ा होगा। देखो मैंने सारे नहीं लिखे हैं, है ना। अनंत, अम्र, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव, खगोल, गगन, अंबर। ठीक है, असुर,
असुर का क्या होगा? नुज, दैत्य, दानव, राक्षस, तमीचर, निशाचर, शंभर, रजनीचर, पिशाच, रात्रिचर, देवऋतु। अमृत का क्या होगा? अमृत का पहले ऊपर लिख चुके हैं, फिर से देख लो। पीयूष, मधु, सुधा, जीवनोदक, सोम, अमी, अमीय, सुरभोग, देवानंद, सुभा, देवाहार। आंख का, आंख बहुत इंपॉर्टेंट है, आंख का भी पर्यायवाची कई बार पूछा गया है। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि। अमृत का फिर से दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आकाश, आकाश का नभ, अनंत, अम्भ्र, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव, खगोल, गगन, अंबर। असुर, असुर कभी पढ़ चुके हैं, अमृत का एक बार फिर से पढ़ चुके हैं। इंद्र, इंद्र का देखते हैं। इंद्र का क्या होता है? देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वासव, सुरराज, सुरेश। याद रखना, सुरेश, सुरेश, महेश, दिनेश, इन सब में कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए इंद्र का याद रखना। इंद्र का क्या होता है? सुरेश जब भी आए तो याद रखना कि वो किसका है? इंद्र का है। सुर धन ईश, सुर धन ईश, है ना, उससे बनता है सुरेश। कमल, कमल का क्या होगा? पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जल, जलजात। कमल का एक याद करने का और अच्छा तरीका है, जिसमें जा आएगा, जिसमें लास्ट में जा आएगा वो कमल के होंगे, और जिसमें दा आएगा वो बादल के होंगे। ठीक है, जैसे जलज, सरोज, नीरज, पंकज, और बादल में क्या होगा? जलद, है ना, जलद आ जाएगा। अब गाय का देख लो। गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी। कमल का फिर से समझ लो। पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात। लास्ट में जिसके जा आ रहा है, लास्ट में जा आ रहा है तो वो कमल का ही होगा, लेकिन दा आएगा तो वो किस में आ जाएगा? अगर लास्ट में दा आ रहा है तो वो बादल का हो जाएगा। ठीक है, फिर गाय का गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी। कपड़ा का क्या होता है? चीर, वसन, पट, वस्त्र, अंबर, परिधान। ठीक है, कामदेव का बहुत इंपॉर्टेंट है, कामदेव का बहुत याद करके ही जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनमत, मनोज, काम, मार, कंदर्प, अनंग, मनसिज, रतिनाथ, मीन केतु। बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से एक बार लिख लीजिए। कामदेव का मनमत, मनोज, काम, मार, कंदर्प, अनंग, मनसिज, रतिनाथ, मीन केतु। फिर गंगा का बहुत इंपॉर्टेंट है। देव नदी, गंगा को देव नदी भी कहा जाता है। मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा। देखो इसमें एक्चुअली देखने से भी लग रहा है ना कि गंगा कहा जाता है शिव जी के केश से उतरी थी, तो इसलिए, और गंगा जी ब्रह्मदेव के कमंडल से ही निकली थी, तो मेन उसको इसलिए देव नदी, क्योंकि वो देव नदी कहा जाता है। मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा। ये भागीरथी पता है ना, भागीरथ एक राजा थे, उन्होंने तपस्या की थी, तो जिसकी वजह से गंगा पृथ्वी पर उतरी थी, इसीलिए उसका नाम भागीरथी भी कहा जाता है। देवपगा, ध्रुव नंदा। गणेश, गणेश का बहुत इंपॉर्टेंट है। गजानन, गौरी नंदन, गणपति, गणनायक, शंकर सुवन, लंबोदर, महाकाय। इसमें लंबोदर बहुत इंपॉर्टेंट है और महाकाय, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली ये सब लोग जानते हैं कि गजानन कहते हैं, तो सबने अगर भजन सुना होगा तो गजानन का नाम बहुत आता है, तो ये सबको पता होगा। गौरी नंदन भी सबको पता होगा, गणपति भी सबको पता होगा, गणनायक भी पता होगा, शंकर सुवन, लंबोदर और महाकाय भी पता होगा। क्रोध का, फिर क्रोध का रोष, कोप, अमर्ष, कोप, प्रतिघात। क्रोध में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने उन्हीं का नाम लिया, रोष, कोप, अमर्ष, कोप, प्रतिघात। गज, गज मतलब हाथी, हाथी का हस्ती भी होता है, ये संस्कृत में उसका वर्ड है। मतंग, मतंग, उसके बाद कुंभा, मतकल,
मध कल। ग्रह, ग्रह का घर, सदन, ग्रह, गेह, भवन, धाम, निकेतन, निवास। ग्रह का घर, सदन, गेह, भवन, धाम, निकेतन, निवास। बार बार उसको रिपीट करेंगे तो अपने आप वो चीजें याद होती चली जाएंगी। फिर चंद्रमा का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, सुधाकर, कलानिधि। फिर से देख लीजिए, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, सुधाकर, कलानिधि। शशि, राकेश, मयंक, रजनीश पढ़ा होगा, याद करने के लिए थी, शशि, राकेश, मयंक, रजनीश, है ना। फिर जल का क्या होता है, वारी, नीर, तोय, ये तोय होगा। पय भी होता है ना, पय, जीवन, पानी, उदक, अम्बु, अम्बु है ना। अम्बुज, अम्बुज, अम्बुज किसका होता है, किसी को पता है? अम्बुज होता है बादल का। मतलब क्या, अम्बु मतलब हो गया जल, और ज मतलब जिसको धारण करता है, तो अम्बुद, अम्बुद होगा। अम्बुद का क्या हो जाएगा, बादल। जंगल का, विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन। झूठ का क्या होता है, असत्य, मिथ्या, मृषा, अनृत। इसमें मृषा का याद रखिएगा और अनृत का याद रखिएगा, क्योंकि असत्य और मिथ्या तो लोगों को याद ही रहता है। तालाब का, सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी। इसमें पुष्कर इंपॉर्टेंट है और सरसी इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें याद रखिएगा। फिर तलवार, तलवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है असी, करवाल, कृपाण, खड़ग, सायक, चंद्रहार। तीर का क्या होता है, बाण, सर, नाराज, विहंग, शिलीमुख। शिलीमुख कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। नाराज भी पूछा गया है, विहंग भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये तीर और तलवार दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। तोता का, शुग्गा, सुख, सुआ, कीर, दामिड़ प्रेत। इसमें मैंने बस एक इंपॉर्टेंट के लिए पूरा लिखा है, इसमें दामिड़ प्रेत बहुत इंपॉर्टेंट है, दामिड़ प्रेत जरूर पढ़िएगा। ठीक है, कीर, कीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दास का, परिचारक और अनुचर, अनुचर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिखा है दास। दिन का क्या होता है, याम, दिवा, वार, प्रमाण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद फिर दूध का, दुग्ध, क्षीर, पय। इसमें क्षीर बहुत इंपॉर्टेंट है और पय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षीर और पय। दुष्ट का, अधम और खल, खल याद रखिएगा, खल बहुत इंपॉर्टेंट है, अधम तो पता ही रहेगा। दांत का, दशन, रदन, रद, द्विज, दंत। द्विज इसका भी होता है, द्विज ब्राह्मण का भी होता है। तो द्विज एक्चुअली दांत को इसलिए कहते हैं, दांत जिसका जन्म 2 बार हुआ हो उसको द्विज कहा जाता है। ठीक है, तो द्विज मतलब दांत भी होता है, जैसे दांत 2 बार उगते हैं ना, कई बार भी उगते हैं, लेकिन मेन 2 बार कहा जाता है ना, एक बार बचपन में होता है, फिर उसके बाद में फिर निकलते हैं, तो इसीलिए द्विज कहा जाता है दांत को। देवता, देवता का सुर, देव, अमर, वसु, आदित्य और लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। धनुष, धनुष का धनुई, धनु, सारंग, चाप, सरासन। सारंग बहुत इंपॉर्टेंट है, धनु इंपॉर्टेंट है, चाप इंपॉर्टेंट है और सरासन इंपॉर्टेंट है। धनुई पता होता है। बस आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।